माशाल्लाह, एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, वो तो आप इंस्पायर करती रहती हैं एवरी सिंगल डे, इवन नाउ। बट आपकी जो पर्सनल लाइफ है, दैट इज ऑल्सो सच एन, यू नो, योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग एंड सो इंस्पिरेशनल। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि व्हेन यू स्टार्टेड आउट 68 में, जब आप छोटी थी, बीच में एक टाइम आया जब ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से हुआ, फिर जब आपने एक्टिंग शुरू की तो इवन दो फादर बड़े इनकरेजिंग थे, बट बीच में उन्होंने कहा कि यू नो प्रॉब्ली यू शुड डू एक्टिंग। सो अ यंग गर्ल, क्योंकि लड़कियों पे तो और ज़्यादा हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, थ्रू द डेकेड्स, थ्रू द ईयर्स, हाउ वर यू एबल टू कोप अप विद ऑल द चैलेंजेस? प्लीज़ बताएं, ताकि जो आजकल की बच्चियां घर पे देख रही हैं आपको, वो इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। एक्चुअली ये सारा जो काम आप देखते हैं ना, जो स्क्रीन्स पर नज़र आता है, इसके अलावा भी बहुत काम किए हमने। हाउसवाइफ रहे, बच्चों की माँ रहे, उनके खाने भी पकाए, उनको स्कूल भी ड्रॉप किया, उनकी स्कूल की ड्यूटियाँ भी दी। वो एक, मतलब मैं बताती हूँ, लेकिन आपको हाउसवाइफ की जॉब्स का सबको जो घर में बैठी हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने इंसान को बहुत सारी एबिलिटीज़ दी हैं, बहुत सारी आपके अंदर एक्साइटमेंट्स हैं, आप उनको ढूंढें और बिल्कुल गिव अप ना करें। मैं भी शोबिज़ की कुछ लड़कियों को कह रही हूँ कि भाई अब शादियाँ हो गई हैं, फैमिलियाँ बनाओ। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे नहीं ये ड्रामा हो जाए तो फिर उसके बाद हो जाए तो फलाने काम के बाद हम फैमिली वे पे जाएंगे या बच्चा आ जाएगा तो हमारा काम रुक जाएगा, तो फिर वो आप रुकते, फिर नहीं आप रुक सकते। हमने चलते चलते ही बच्चे भी पाले, मैं, रुबीना अशरफ, समीना अहमद, सबा हमीद, हम काम करते रहे और हम साथ में फैमिलियाँ भी अपनी लेके चलते रहे, बच्चों के काम भी करते रहे। सो आपके पास अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी होती है, बहुत कुछ, बहुत। और ख़ास तौर पे औरतें, लड़कियां अगर चाहें तो मल्टीटास्किंग बहुत आसानी से हो सकती है। हमारी अम्मी, हालांकि वो हाउसवाइफ थी, मेरे फादर को म्यूज़िक का शौक़ था, मेरी अम्मी की आवाज़ अच्छी थी, लेकिन अम्मी हाउसवाइफ थी। बुर्का उतरवाया उनका, उसके बाद उनको क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया, घर में उस्ताद को रखा, अपनी फिल्म में उनसे 2 गाने भी गवाए। माशाल्लाह। गो के वो सिंगर बनने नहीं चाहती थी बेचारी, बच्चों 5 बच्चे थे उनके उस वक्त, तो मैं तीसरी थी, 3 थे, तो वो कहती थी हाय अल्लाह, प्रोफेशनल काम लेके चलना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, खाना पकाना। हमारी अम्मी के 6 हाथ थे और क्या एक सिंपल सी खूबसूरत साड़ियाँ पहनने वाली हसीन सी लड़की थी वो, दुबली पतली बहुत थी, गोरी चिट्टी हसीन सी। तो उसमें मुझे लगता था कि वो डाइवर्सिटी जो हमारे अंदर आई है, जैसे अस्मा में भी बहुत है। अस्मा कपड़े भी डिज़ाइन करती है माशाल्लाह, अस्मा ड्रामे तो करती है आपके सामने, लेकिन उसके अलावा फर्नीचर डिज़ाइन करती है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई आर्ट स्कूल नहीं गया हुआ, तो आप ढूंढते हैं अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या, और साथ साथ लेके चलते हैं हम सबको। सो लड़कियां जो घर में बैठी हुई हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग ही करें, आप कुछ भी कर सकती हैं, और बाहर नहीं जा सकती तो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कपड़े सी सकती हैं आप, एम्ब्रॉयडरी, मुझे एम्ब्रॉयडरी भी आती है, मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मैं सीनरीज बनाती थी। वाह। और मेरे पास एक तो फ्रेम में पड़ी हुई, एक बाकी की गुमसुम गई है। तो कहने की बात है कि कोई भी टाइम ज़ाया करने का नहीं। अभी भी सोचती हूँ हाय अल्लाह, आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, मैंने टीवी देखा इतनी देर, मैं अपने आप को कल करती शट अप, बंद करो ये। उस पर देख रही थी इंस्टाग्राम, मैंने कहा 1.5 घंटे से मैं देख रही हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं पागल हूँ? तो कहने के बाद म्यूज़िक सुने, आप कुछ भी और कर सकते हैं जो आपके माइंड को ज़रा सुकून दे। तो कहने की बात ये कि बहुत कुछ है हम सबके अंदर। आप अब देखिए, कुछ पढ़ाई आपने कुछ और की होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये कर रहे हैं ना। या मुझे लगता है आप जॉब भी कर सकते हैं, शाम को ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक दिन में 2 काम हो सकते हैं। हो सकते हैं। अगर आप सुबह एक बहुत अच्छी जॉब पे हो, अब मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं है, अगर आप नहीं कर रहे एक बात है, इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, अगर आपकी 6 बजे तक नौकरी है जी, आप ये शो 8 बजे से शुरू कर सकते हैं। सब लेजी हो गए ना बहुत बुशरा जी, अब हम थक गए, बस सुबह 9 से 6 कर लिया, नाउ वी टायर्ड, नाउ वी वांट सम टाइम। मैं कहती हूँ लड़कियों को रुकना नहीं है, नहीं रुकना।